नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 गणित से एक जियोमेट्रिकल क्वेश्चन लिया हुआ है। वो इस तरह से देखिए, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट, ये प्रश्नावली 12/3 का 6वां प्रश्न है। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक मेज पोस्ट है, वृत्ताकार है और उसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है और उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। तो इस चित्र का डायग्राम बना लेते हैं, तभी ये बेहतर समझ में आएगा। किसी भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन का डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, किसी भी त्रिज्या का एक हमने ये वृत्त खींचा है इमेज पोस्ट दिखाने के लिए। 32 सेंटीमीटर ज़रूरी नहीं है कि 32 सेंटीमीटर लें, ये कोई रियल रचना नहीं हो रही है, सिर्फ एक सांकेतिक चित्र बनाया जा रहा है। इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज इस वृत्त के अंदर ही स्थित है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों भुजाएं हम बराबर ही रखेंगे। सांकेतिक चित्र भी देखने में ठीक सा लगना चाहिए। इसकी रेखाओं का अनुपात ज़्यादा ठीक ठाक बना लेंगे तो चित्र ज़्यादा समझ में आ जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है। देखिए, ये इस तरह का एक मेज पोस्ट है जिसके अंदर ये ए बी सी ये त्रिभुज है और इसमें कुछ इसके किनारे पर ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। इस तरह से ये डिज़ाइन है कुछ भी। इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये डिज़ाइन हो गया आपका मेज पोस्ट का, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। चलिए, डिज़ाइन हो गया। इसी डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये इसको ज्ञात करने के लिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये हमें इस डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये 32 सेंटीमीटर भुजा है, ये बीसी, और सभी तीनों भुजाएं बराबर ही हैं, समबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे हल। आर बराबर हमारे पास 32 सेंटीमीटर है। देखिए, ये भुजा 32 नहीं है, यहाँ पर ये भुजा 32 नहीं है, ये तो मालूम ही नहीं है। 32 तो इसकी त्रिज्या है, मेज पोस्ट की कुल त्रिज्या। ये भुजा तो मालूम ही नहीं है, ये 32 है भाई, इसका तो पता ही नहीं है कितना है। ये वृत्त का केंद्र है, वो बिंदु पर है मान लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं पहले। वृत्त एबीसी, वृत्त का नाम भी एबीसी है, त्रिभुज का नाम भी एबीसी होगा। वृत्त एबीसी का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हो गया हमारा 22/7 गुणा आर, हमारे पास 32 दिया हुआ है और स्क्वायर के लिए एक बार 32 से और गुणा कर देते हैं। देखिए, इस तरह से 32 होता है 1024, 32 का वर्ग 1024 होता है, 1024, और इसी को 22 से गुणा कर देंगे। बच्चों के 8 तो 2 4 0 2 20 48 8 12 2 हाथ से लेकर 5 2 2 22,258 आ रहा है और बटे में 7। इन सब का गुणा करके 22,528 500 है ये भाई, बटे 7, और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है जिसमें ये डिजाइन और त्रिभुज सारा कुछ शामिल है। अब हम लोग क्या करेंगे,
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, आप यहाँ पर देखिए ध्यान से। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोण बराबर होते हैं, और जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे तो 60 अंश के होंगे, क्योंकि 180 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 60 प्राप्त होगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए इसको भी अगर हम मिला दें, ये कोण कितने का होगा? देखिए BC एक जीवा है। जब कोई जीवा परिधि पर कोण अंतरित करती है तो वहाँ पर जो भी कोण बनता है केंद्र पर दोगुना बनता है उससे। कोई जीवा केंद्र पर कोण अंतरित करे और परिधि पर भी कोण अंतरित करे तो जो केंद्र वाला कोण होता है वो परिधि पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। ये फैक्ट है, इसको आप अपने दिमाग में डाल लीजिए हमेशा के लिए। अगली बात देखिए, केंद्र O से जीवा BC पर, BC एक जीवा है ना, इसकी वृत्त की लंब डालेंगे। O से जीवा BC पर लंब डाल देंगे तो यहाँ पर दो बातें हैं। ये लंब जहाँ पर जीवा से मिलता है वहाँ पर समकोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, और ये जीवा जो है आधी आधी हो जाती है। मान लीजिए D बिंदु है, D बिंदु जो है जीवा BC को अर्धित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को आधा आधा 2 भागों में बांट देता है, और वो लंब जहाँ जीवा से मिलता है वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कोण का हिसाब देखिए, ये कोण है 120 अंश पूरा, कौन सा? BOC। और जब लंब डाल दिया है जीवा पर तो इस कोण का हो गया है अर्धा, ये आधा आधा हो गया है। अब ये कोण है 60 अंश का, ये वाला, और ये दूसरा भी 60, 120 का आधा आधा हो गया तो 60 का। ये 60 है, ये 90 है, तो ये होगा कितना? 30 अंश, ये वाला कोण OBD। तो अब त्रिभुज OBD में ही काम करते हैं, क्योंकि हमको इसका त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समबाहु त्रिभुज की भुजा का ज्ञात होना जरूरी होता है। तो हम त्रिभुज OBD में देखेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये विकर्ण है, कर्ण 32 सेंटीमीटर है। ये हमको मालूम है, प्रश्न में दिया गया है, क्योंकि मेजपोश की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या तो यही है OB। तो इस तरह से ये 32 सेंटीमीटर है, और ये दोनों भुजा हमको नहीं मालूम। ये भुजा अगर हमको मालूम हो जाए तो ये पूरी BC का भुजा का जो लंबाई है वो ज्ञात हो जाएगी। इसी का दोगुना करके, BD का दोगुना करके BC की लंबाई हमको ज्ञात हो जाएगी। देखिए लिखते हैं त्रिभुज OBD में अब देखिए यहाँ पर थोड़ा त्रिकोणमिति का भी ज्ञान आपको जरूरी है। देखिए ये भुजा ज्ञात करनी है हमको, केवल ये भुजा ज्ञात करनी है, ज्ञात है, और ये ज्ञात करनी है। 32 ये कर्ण है और ये जो आधार है वो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा cos 30 डिग्री, क्योंकि ये संलग्न भुजा इसके संलग्न है। संलग्न भुजा बटे कर्ण यही होता है cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा संलग्न भुजा बटे BD बटे OB, BD बटे OB होगा, और cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। देखिए इस त्रिभुज में BD बटे OB बराबर cos 30 अंश। देखिए यहाँ पर साइन अगर लगाना होगा तो साइन इधर लगेगा, क्योंकि भुजा हमको ये ज्ञात करनी है। यहाँ साइन लगाएंगे तो साइन होता है सामने की भुजा बटे कर्ण, और इन दो भुजाओं से में कोई मतलब नहीं है। इसका लंबाई नहीं ज्ञात करनी है, लंबाई तो इसकी ज्ञात करनी है, इसलिए कॉस लगाना पड़ेगा। कॉस होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, इसलिए कॉस लगाया है। तो यहाँ BD हमारा 32 है, और BD तो 32 नहीं है, ये BD तो BD ही है, और OB 32 है, OB बराबर, और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा BD बराबर
ये 32 इधर भाग कर रहा है, उधर जाके गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 32√3/2। BD बराबर ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 16 दूनी 32 बराबर हो जाएगा 16√3, और ये लंबाई है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। BD अब हमको ज्ञात करना है BC पूरा, BC BD 16 आया है 16√3, इसलिए BD बराबर हो जाएगा BC ज्ञात करना है तो 16√3, इसी में 2 से गुणा कर देंगे, गुणा 2 बराबर 16 दूनी 32 हो जाएगा वापस 32√3 सेंटीमीटर। अब ये BD हमारे पास आ चुका है, BD का दोगुना करके BC हमने ज्ञात किया है। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा वर्ग, ये होता है फॉर्मूला, इसी में हम मान रख देंगे। ये हो जाएगा बराबर √3/4 और गुणा 32√3 आया हुआ है, ये BC 32√3 आया हुआ है, इसी का स्क्वायर है, बराबर लिखेंगे √3/4 गुणा 1024 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही रह जाएगा। देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर जब होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और ये जो रूट है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ बचता है सिर्फ 3, तो 32 1024, 32 का स्क्वायर 1024 हो गया और ये √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो इसको 3 से गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 24 3 क्योंकि 12 2 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 0 1 3072 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3072√3/4। अब ये 4 से कटने वाला है, 4 7 28, 4 6 24 से 32, ठीक, 4 7 28, 4 6 24, 4 8 32, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा एक बार में, 768√3 आ रहा है, ये 768√3 ये आया है क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया भाई। अब हमको क्षेत्रफल अल्टीमेटली ज्ञात करना है डिजाइन का, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया हुआ है 22,528/7 और उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अभी भी ज्ञात किया इसको घटा देंगे तो हमारे पास डिजाइन का क्षेत्रफल शेष बच जाएगा। लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास आया है 22,528/7 और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 768√3। अब देखिए ये 7 21 7 14 7 7, ये भी कटने वाला नहीं है और इधर भी एक अपरिमेय संख्या पड़ गई है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये प्रश्न इस तरह से था, इसमें समझने वाली 2-3 चीज़ें आपने देखी जो ज्योमेट्रिकल फैक्ट कहा जाता है उनको। एक तो ये कि कोई भी जीवा परिधि पर जितना कोण अंतरित करती है उससे 2 गुना कोण केंद्र पर अंतरित करती है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो साइन थीटा होता है वो संलग्न भुजा बल्कि सामने की भुजा, साइन थीटा सामने की भुजा बटे कर्ण होता है और कॉस थीटा जिस कोण पे लगाना है उसकी संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है।
तो इस तरह से यहाँ पे कॉस लगाया। अगर साइन लगाना होता तो यहाँ से लगता, ये सामने की वजह पड़ रही है, सामने की वजह बटे कर्व हो जाता। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। जय हिंद।